तो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं परवल की अनोखी सब्जी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी, झटपट बनने वाली। और जब परवल खा खा कर हो गए हैं बोर, तो बनाइए इस तरह से परवल की सब्जी जिनको आप खा सकें आराम से। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं माँ परी आरती आर्या किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये हम परवल लिए हैं, ये वज़न से 250 ग्राम है हमारे परवल। और इनको हम आगे और पीछे के हिस्से को कट करके निकाल लेंगे और इनको छील लेंगे। एक बार हम परवल को धो लिए हैं, लेकिन इनको छीलने के बाद फिर से धोना पड़ेगा क्योंकि ये गंदे हो जाते हैं छीलने के बाद। और इस तरह से हमें परवल को छील लेना है। होता है ना कि परवल खा खा कर बोर हो जाता है इंसान, हर रोज़ वही परवल, तो थोड़ा टेस्ट बदलना चाहिए। तो इसी परवल को मैंने थोड़ा अलग कर दिया। तो हम कैसे बनाते हैं आइए हम देखिए, हम आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए परवल जो है हमारा सारे छील चुके हैं। इनके लिए हम 4 आलू उबले हुए लिए हैं। अगर आपके पास बड़े आलू हो तो 1 आलू में ही काम बन जाएगा। अब हम परवल को ग्रेट कर लेते हैं, मतलब इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। इनकी कोफ्ता बनाएंगे हम, कोफ्ता करी बहुत ही टेस्टी बनेगी इनकी कोफ्ता करी, और डिफरेंट भी, मतलब खाने में इनका स्वाद थोड़ा अलग हो जाएगा। तो बस इस तरह से परवल जो है हमारे सारे कद्दूकस हो चुके हैं सारे। ये देखिए इनमें कोई भी पानी नहीं है, एक आध दो बूंद है, तो इतना तो चलता है। उसके बाद अभी इनमें हम 4 आलू जो लिए हैं ये भी हम ग्रेट कर लेते हैं। तो इस आलू को, मतलब आपके पास अगर बड़े आलू हो तो एक से काम बन जाएगा, नहीं तो छोटे छोटे हमारे पास, तो हम 4 आलू ले लिए हैं। अभी इनमें हम थोड़े कुछ सामग्री और डालेंगे। तो एक छोटे साइज का प्याज हम इनमें डाल दिए हैं, जो जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करें। थोड़ा सा हरा धनिया। अब इनमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में थोड़ा सा 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच में लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर हरी मिर्च पसंद हो तो डाल सकते हैं। इनमें 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर। अब इसके बाद इनमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो कुछ मसाले में हमारे काली मिर्च, जीरा, लहसुन, अदरक और धनिया का है। अब इनमें हम बेसन, बिना बेसन का बनाएंगे। तो ये देखिए हम कॉर्नफ्लावर जो आता है वो ले लिए हैं। तो मतलब 2 चम्मच है ये, लगभग 2 चम्मच है। तो जो भी था हमारे पास अभी फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये 2 चम्मच के लगभग में है। और इतना में ही ये इनकी बाइंडिंग इतनी अच्छी आएगी कि हम आपको दिखा रहे हैं। 1 छोटा चम्मच इनमें हम सरसों का तेल डाल देंगे, या फिर आप जो भी तेल खाते हैं वो ले सकते हैं। अब इनको हम अच्छे से बॉल्स बना लेंगे। तो एक नींबू के आकार का साइज का ले लेंगे, और इस तरह से छोटे छोटे नींबू के आकार का हम इनको बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हाथ से हम इनको इस तरह से करते जाएंगे और ये ईज़िली बनते जाएंगे। तो हमें इसी तरीके से बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहेगी। और ये देखिए हमारी बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह से हमें सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब ये हमारे सारे बॉल्स, मतलब कोफ्ता बनकर तैयार हो चुके हैं। इधर एक हम कढ़ाई ले लिए हैं और ये गरम है, तो सरसों का तेल डाल देते हैं। आप जो भी तेल खाते हो ले सकते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, तो इनमें हम डाल देते हैं जो भी हम कोफ्ता बनाए हैं परवल के, धीरे धीरे करके डाल देते हैं। तो अच्छा, आप यहाँ पे अगर आपको पसंद हो तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हम इनको सेलो फ्राई कर रहे हैं। ये इस तरह से धीरे धीरे इनको थोड़ा लो मीडियम आंच पे पकाएंगे, और थोड़ी थोड़ी देर पर इनको अलट पलट करते हुए सेक लेंगे। इनमें जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा आराम से ही पकने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे करके ये सारे सीख जाएंगे। अब इधर कुछ मसाले ले लेते हैं। तो इनमें हम 1 से 2 चम्मच ले लेते हैं दही। ये घर की दही है जमी हुई, जो हम घर डेली जमाते हैं घर में, वही दही है। तो 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा हम इनमें दही नहीं लिए हैं। अब इस तरह से दही को हम फेंट लेते हैं, कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो वही हमारा जो काली मिर्च, जीरा, लहसुन, अदरक का जो पेस्ट है, इनको हम इनमें ऐड कर दिए हैं। अब इनमें हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, बिल्कुल घर के बेसिक मसालों से सारे कोफ्ता बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो थोड़ा सा 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इनमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। अच्छा, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनमें देगी वाली मिर्च जो आती है वो भी डाल सकते हैं। अब हमारे कोफ्ता जो है वो पक चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। और निकाल लेने के बाद इसी कढ़ाई में हम ये जो हमारा सब्जी है वो बनाएंगे। तो तेल अगर आपको कम लग रहा हो तो और डाल सकते हैं। इनमें 1/4 चम्मच हम साबुत जीरा डाल दिए हैं, 2 तेज पत्ता डाल दिए हैं। अगर आपको मिर्ची पसंद हो तो यहाँ पे सूखी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं।
आपको अगर पसंद हो तो। अब इनमें हम एक बड़े साइज़ का प्याज लिए हैं, जिनको हम छोटे छोटे, माफ़ करिएगा, लंबे लंबे पीसेस में, टुकड़ों में कट कर लिए हैं इस तरह से, और इनके सारे छल्ले अलग कर लिए हैं ताकि ये जल्दी भून जाए। और इस तरह से हम भून लिए हैं प्याज को, और ये भून कर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम मसाले जो बना कर रखे हैं वो भी इनमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद इनको अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने तक मसालों को हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से भूनकर हमारे मसाले तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है ना। अब इनमें हम डाल देते हैं पानी। तो पानी की कंसिस्टेंसी जो होती है वो आप अपने हिसाब से रखें, थिकनेस जो होती है वो अपने हिसाब से। अगर आपको चावल के साथ खाना है तो ग्रेवी थोड़ी बढ़ा लें, और रोटी के साथ खाना है तो थिकनेस थोड़ी हिसाब से रखें। अब इनमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो अभी देखिए नमक को थोड़ा स्वाद अनुसार ही डालें, क्योंकि कोफ्ता में हम नमक नहीं डाले थे, ऊपर में यहीं पे नमक एडजस्ट कर ले कम ज़्यादा। तो इस हिसाब से अगर आपको पसंद हो तो कोफ्ता में भी नमक ऐड कर सकते हैं, उस समय डाल सकते हैं। अब इनमें अच्छे खासे ग्रेवी में उबाल आ गए हैं। तो अभी इनमें हम डाल देते हैं सारे कोफ्ते को। 1 मिनट तक पकाएंगे इनको, और पकाने के बाद गैस के फ्लेम को हम कर देंगे बंद। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और लुक वाइज भी टेम्पटिंग सा लग रहा है। इनको रोटी, चावल, पराठे, नान, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है। और ये देखिए हम इनको आप 5 मिनट के बाद दिखा रहे हैं, और थोड़ा सा इनको हम घर की मलाई से डेकोरेट कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसे भी बना खा सकते हैं, ये बस ऐसे ही है। अगर डालिएगा तो ऊपर से डालिएगा, बहुत ही टेस्ट भी इनका बहुत ही गजब का आता है। तो आप सब भी बनाइए।